गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। हम पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमने अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, जिसमें हमने बडिंग पढ़ा था, बाइनरी फिजन पढ़ा या फिर फिजन बोल सकते हैं क्योंकि वो मल्टीपल भी होता है। फिजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सारे बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ये कुछ स्पेशल तरीके हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के है। यानी कि एसेक्सुअल जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये कुछ टाइप्स हैं जिनकी जो उसके अंडर में आते हैं, जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम डिस्कस करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट लेक्चर था ना हमारा, उसमें हमने पढ़ा था वेरिएशन के बारे में, है ना। I told you what is variation. Variation का मतलब क्या होता है, differences, है ना। differences जो होते हैं वो variations होते हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे important बात है कि sexual reproduction ही क्यों follow करें, why sexual reproduction? asexual को follow क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ asexual को जब हमने इतने सारे तरीके पढ़ लिए, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इतना कुछ होता है, तो फिर भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्यों चाहते हैं? Why is it so? It's just because of variation. क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ना तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही कम। क्योंकि वहां पे होता क्या है, बेसिकली वहां जो चेंजेस आते हैं ना, वो सिर्फ आते हैं डीएनए कॉपिंग। डीएनए जो कॉपिंग होता है, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एक आधे जीन में बदलाव आ गया, थोड़ा बहुत चेंज आ गया, तो चेंजेस आएंगे, तो ही वेरिएशन दिखेगी, अदरवाइज वेरिएशन नहीं आती। और आपको पता है वेरिएशन बेनिफिशियल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। तो ठीक है, हार्मफुल, अब कोई भी ऐसी चीज है जो 100% अच्छी हो तो हार्मफुल भी होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम बेसिकली फोकस करेंगे उसकी यूजफुलनेस पे, फायदे। अब बेनिफिशियल या फिर बेनिफिट्स जो होते हैं वेरिएशन के, वो इतने ज्यादा हैं कि हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की फॉलो करना ज्यादा बेटर लगता है। अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल में हुआ था, ये था ऑर्गेनिज्म, ये सेल था, इसने बना दिया, अगला सेल बिल्कुल सिंपली बनता गया। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल में तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डीएनए का अमाउंट बिल्कुल सेम रहे? हाउ इज इट पॉसिबल है? अब डीएनए तो उतना ही रहना पड़ेगा ना, डीएनए तो फिक्स रखना पड़ेगा, डीएनए वाला डबल होता रहेगा। ठीक है, एक से एक, आज दो पेरेंट्स हैं, मेल फीमेल, उन्होंने उनसे मिलके एक बेबी बना है, उनका है बच्चा, तो अब आता एक डीएनए पापा से भी आता है, मम्मी से भी आता है, फिर तो वो दोनों डीएनए मिलके डबल हो जाएगा। ऐसा तो हो, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ भी बोल लो आप, है ना। 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब 23 पेयर्स होता है या 46 जो होता है, इतना मेंटेन रहना चाहिए। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करें, अगर किसी भी एक सेल में क्रोमोसोम का अमाउंट, क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो क्रोमोसोमल एबरेशंस आ जाते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशंस का मतलब क्रोमोसोम की वजह से जो डिजीजेस होती हैं, ज्यादा होने से भी बहुत से डिजीज होते हैं, कम होने से भी, और इनफैक्ट 99% तो होगा कि फेटल हो जाएगी जब क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं। तो अब इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 होते हैं ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम। अब हम बात करें इसकी, तो डीएनए को हम मेंटेन कैसे करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अमाउंट को फिक्स कैसे रखेंगे? क्योंकि ये सेक्सुअल में तो डायरेक्टली कॉपी हो रहा था, एज इट इज बन रहा था, जितना उसमें था, जैसा उसमें था वैसा ही हो गया। लेकिन सेक्सुअल में तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, कुछ डीएनए उसमें से आता है, उसमें से भी आता है, तो मिलके तो वो डबल हो जाएगा। 23 पेयर्स अगर पापा से आ गए, 23 मदर से आ गए, फिर तो बस खत्म, 46 पेयर्स हो जाएंगे। एक में 46, अगली जनरेशन में तो 46 का डबल हो जाएगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? 92 मतलब ये तो फिर दिक्कत वाली बात है।
इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, बेशक ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ वेरिएशन, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है, लेकिन अगर हम एक चीज की बात करें कि इसमें डीएनए का अमाउंट फिक्स कैसे रहता है, इसके लिए आप लोगों ने हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ के आ चुके हो। सेल डिवीजन के 2 प्रोसेस होते हैं, यानी कि सेल जो डिवाइड होता है वो 2 प्रोसेसेस से होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है। हमारी बॉडी में सिर्फ जो गैमेटोजेनेसिस है ना, गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन जो होता है, जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। गैमेटोजेनेसिस जो होता है, सिर्फ और सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का यूज होता है, बाकी सारे सेल्स माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। मियोसिस क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर reduces to half। अब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये सेल था ऑलरेडी जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे। मियोसिस अगर होगा यहाँ तो जो बनेगा वो 23 आएंगे, और ऐसे ही मम्मी से ऐसे ही पापा से, दोनों से 23 आते हैं। फिर ये दोनों मिलके उसको मेंटेन करते हैं, मतलब जितना पहले था उतना, यानी कि जो गैमीट्स होते हैं ना, एग और स्पर्म, इनमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते, इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 इसमें और 23 इसमें। अब ये 23 मिलके 46 बना देते हैं, या फिर 23 पेयर्स बना देते हैं। 23 पेयर्स का मतलब जाइगोट में तो 23 पेयर्स होते हैं, राइट, जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। अब ये जो 23 पेयर्स होते हैं वो कंटिन्यू इस तरीके से सेल्स पे डिवाइड होते रहते हैं, और फिर आगे जाके वो माइटोसिस जब होता है कंटिन्यू फिर 46 ही रहते हैं। इसीलिए मियोसिस एक ऐसा तरीका है सेल डिवीजन का जिससे डीएनए का अमाउंट जो है उसको मेंटेन किया जाता है, फिक्स रखा जाता है। क्योंकि हम डीएनए को डबल 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 कितना डबल करेंगे, ऐसे तो जनरेशंस बढ़ती रहेंगी और डीएनए डबल होता रहेगा, डबल फिर उसके बाद 4 ऐसे तो कंटिन्यू चलेगा, डबल डबल का डबल, तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से एक ही ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, मियोसिस, जो स्पेशली गैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें होता है, जहां पे डीएनए, जहां पे क्रोमोसोम को आधा किया जाता है, आधा हो जाता है। यानी कि मियोसिस एक ऐसा तरीका है सेल डिवीजन का जिसमें जो नया सेल बनता है उसमें डीएनए आधा होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स आधे होते हैं। तो 23 मदर से आता है, 23 फादर से, और डीएनए एकदम फिक्स रहता है, उसका अमाउंट जितना है उतना ही रहता है। ओके, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेसिक फंडा, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बेशक, लेकिन फिर भी डीएनए डबल 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 क्यों नहीं होता जाता। ठीक है, अभी डबल और उसके बाद डबल का डबल, फिर डबल 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 का डबल, इस तरीके से क्यों नहीं होता, क्योंकि ये मियोसिस प्रोसेस से डीएनए के अमाउंट को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या थे, एक तो हमने फिजन पढ़ा था जिसमें बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था। बडिंग पढ़ा था जिसमें बड रिलीज होती, बड बनती है, और फिर वो बड जब कम थोड़ा इतना ऑर्गेनिज्म हो जाता है कि वो इंडिविजुअली अकेले मतलब सर्वाइव करने की केपेबल, वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है, या न्यू एनिमल ग्रो कर जाता है। बेसिकली प्लांट, हाइड्रा जो उसको प्लांट में काउंट करते हैं, हाइड्रा में होता है ये। और फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, आपको पता होगा अब तो बहुत बहुत माइन्यूटली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये बेसिकली कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वेरिएशन और डीएनए का अमाउंट। और वैसे भी मियोसिस की हेल्प से मेंटेन रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल, क्योंकि एसेक्सुअल में कॉपीज बनती है, एक तरीके से 2 कॉपी रहते हैं पेरेंट्स के, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सी वेरिएशंस मिलती है। अब वेरिएशंस जो थी उससे रिलेटेड एक बात सुनो, वेरिएशंस जो बेनिफिशियल होती है क्या है, सब लाइक अब कोविड-19 चल रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये इम्यून सिस्टम, अगर हम सब अलग नहीं होते, सब एक ही जैसे होते, सबका इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होता है जितना एक आधे का है अभी, या फिर जितनों का भी है उतना ही वीक सबका होता, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती। इसीलिए वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन, फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज स्पेशली। तो अगर ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज वरना आज डेड हो जाती, एकदम खत्म हो जाती,
पेंडेमिक इजंट इट, इसको वैसे ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब अगर सबका इम्यून सिस्टम इतना खराब होता तो कोरोना की वजह से सबकी डेथ हो जाती, और ह्यूमन बींग्स नाम के कुछ होते थे ये एक्सटिंक्शन में आ जाते कि हाँ कभी थे, पढ़ता ही कौन फिर, व्हाट्स लेफ्ट देन। तो इसीलिए जो वेरिएशंस है वो यूजफुल होती है। अब जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा, वो सर्वाइव कर रहे हैं ना। ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज एटलीस्ट जिंदा है, बहुत मर रहे हैं, बहुत पैदा हो रहे हैं, ये तो मोर्टालिटी और नेटालिटी कंटिन्यू चलता रहता है। तो बेसिकली यही चीज थी कि वेरिएशन की वजह से, और इस वेरिएशन की वजह से जो बेनिफिट्स होता है, कभी भी बहुत नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मान लो फ्लड आ गई, अब बाढ़ में कौन बच सकता है? वो लोग बच पाएंगे ना जिनको तैरना आता है। तो ये वेरिएशन, ऑल्दो ये नेचुरल वेरिएशन नहीं है, ये एक्वायर्ड थी, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स उनके बेसिस पे है। लेकिन अगर हम वेरिएशन की बात करें तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे जो बदलाव, जो अलग अलग चीजें होती हैं, उनके बेसिस पे जो चेंजेस रहते हैं, उनकी वजह से वेरिएशंस बेनिफिशियल होती है। ओके, हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर एनिमल्स में पढ़ेंगे कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।